वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और अभी हम हैं हैदराबाद में और यहाँ से अभी जस्ट मेरा प्लान बना था जाने का हुसैन सागर, जो यहाँ का सबसे बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस तो नहीं बोल सकते हैं, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और अकेले जा रहा था, बट साथ में फिर लोगों को पता लगा कि मैं जा रहा हूँ, तो पहले तो लोगों ने मना ही कर दिया था कि भैया हम नहीं जा रहे, बट नाउ हम 4-5 लोग यहाँ से निकल रहे हैं साथ में, तो मिलते हैं हुसैन सागर पर। तो गाइज ले ली है टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। सो लेट्स गो टू बुद्धा स्टैचू। अरे भैया यहाँ तो टेम्परेरी जुगाड़ है, कुर्सियाँ डाली हुई हैं। टिकट दीजिए भैया, बिना टिकट के तुम बोर्ड हो गए। बोर्डिंग पास कौन देगा इधर? 5 पीपल ना। लाइफ वेस्ट भी पहनना है। As your wish, if you want to take this life vest, you can. Okay. I'll sit in corner. ये देखिए अपना टाइटैनिक। So guys, now we'll talk about this lake. This is the Hussain Sagar Lake, ठीक है, which is in the heart shape in Hyderabad, तेलंगाना। इसको बनाया गया था इब्राहिम उल कुतुब शाह के द्वारा 1563 में। और ये जो लेक है ये हैंडमेड लेक है। 5.7 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है भाई। ये मास्क उतारो टोटो। और ये तुषार कपूर। और ये अरे मास्क उतारोगी आप अपना? जे बात। कैसा लग रहा है तुषार सर? मास्क ऑन। ये देखिए, इनको बोलते हैं हम एजुकेटेड लोग। ये देखिए मास्क इनका लगाए हुए हैं, ये भी लगाए हुए हैं। Here you can see the walkie talkie number 5 कैप्टन मॉर्गन। सर मैं चला सकता हूँ इसको? मैं नहीं चला सकता। ओके, कह रहे रुको बाद में देंगे। इकोनॉमी के पैसेंजर से दिखा दें। ये इकोनॉमी है सारा पूरा भाई। इधर इकोनॉमी क्लास बैठा हुआ है। ये हमारे सारे इधर कुछ नहीं है। ये बिजनेस क्लास पूरी खाली है, सिर्फ अपने 5 लोग इधर बिजनेस क्लास में। बिजनेस क्लास पैसेंजर। बैठना है? आपको डर लग रहा है? ओके ओके, सॉरी कैप्टन, सॉरी। सीधा सेटेड। यू कम हेयर। कैप्टन इज वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो। यू कम हेयर। यस कैप्टन। हाउ द जोश कैप्टन? और कैप्टन ने इंजन को थ्रस्ट दे दिया है पूरा। जयकारा शेरा वाली दा। टेंशन नहीं लेने का है। और आंटी खबर कैसा है? अच्छा है साहब। भाई कैप्टन गुस्सा हो गया हमारे भाई। तो हियर वी आर गोइंग स्टैचू ऑफ बुद्धा। चलो गाइज बकलोली हो गई है बहुत। अभी कुछ बात करते हैं इस लेक के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये लेक बनाई गई थी इब्राहिम उल कुतुब शाह के द्वारा। तो ये लेक बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है और जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं सिटी की, वो पूरी की जा सकें। ये जो स्टैचू है बुद्धा की, ये स्टैचू की जो हाइट है वो है 58 फीट, अराउंड 17 मीटर। और यहाँ पे ये बिल्ड की गई थी ऑन December 1, 1992 पर। तो इस स्टैचू को बनाने का पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि एक टाइम था जब मिस्टर रामा राव जो थे वो सीएम थे यहाँ के, तो वो गए हुए थे न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जाके उन्होंने देखी थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, एंड ही वॉज़ वेरी मच इंस्पायर्ड बाई द एफर्ट ऑफ रिस्टोर इट
and then he decided that we will also do something and that would have been my contribution to the society. और इस स्टैचू को बिल्ड करने के लिए लगे थे 100 ऑफ दी लेबर और 5 साल में जाके ये स्टैचू कंप्लीट हुई थी। बाकी की स्टोरी बताता हूँ मैं थोड़ा सा आगे। लेट्स गो अहेड फर्स्ट। कैप्टन, सीट बेल्ट साइन ऑफ हो गया क्या? थैंक यू कैप्टन। चलो गाइस, यू गेट डाउन। चलिए, मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब लोगों की। पहले आप उतरिए, फिर मैं उतरूँगा। आई एम ए सीनियर कैबिन को। CS हूँ मैं। आई एम ए CR। So guys, finally here we are, the statue of Buddha। तो इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा था कि CM राव थे, रामा राव, मिस्टर रामा राव जो थे वो CM थे और वो न्यूयॉर्क गए हुए थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जब उन्होंने देखी तो उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने सोचा कि चलो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, एंड देन ही मेड दिस स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो अभी यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई स्टैचू ऑफ बुद्धा ही क्यों, मतलब कुछ और भी तो हो सकता था। तो एज़ पर दी CM NT रामा राव, उनको ऐसा लगता था कि गौतम बुद्ध ही हैं जो एक ऐसे अकेले इंसान थे इस धरती पे जो एक ह्यूमैनिटेरियन थे और जो हमेशा सच बोलते थे लोगों से। और ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ बहुत ही इजी होगा ये स्टैचू को यहाँ पे लगाना, और या ये जो इसमें स्टोन यूज़ किया गया है वो मिलना। इसके पीछे भी कुछ कहानी है कि काफ़ी कुछ सर्च किया गया था कि भाई कैसे बनाया जाए, कैसे किया जाए। तो काफ़ी सर्च करने के बाद में उनको एक सॉलिड वाइट ग्रेनाइट रॉक मिली थी नियर रायगिरी, जो कि 46 किलोमीटर है फ्रॉम हैदराबाद। तो वहाँ जाके उनको ये ग्रेनाइट के जो रॉक थी वो मिली और उससे उन्होंने ये स्टैचू को बिल्ड करना शुरू किया था। और फिर शुरू हुआ इनका काम 1985 में। NTR रामा राव ने इनॉग्रेट किया, ठीक है, और कुछ 100 ऑफ लेबर्स और आर्किटेक्चर को इन्होंने सेलेक्ट किया इस स्टैचू को बनाने के लिए। और इस स्टैचू को बनने में लग गए थे करीब 5 साल। 5 साल बाद ये स्टैचू बन के तैयार हुई। तो स्टैचू बन के तैयार हो चुकी थी, उसको लेके आना था यहाँ हुसैन सागर पर। एक ट्रेलर व्हीकल यूज़ किया गया इस स्टैचू को यहाँ पर लाने के लिए, एंड 10 मार्च 1990 को स्टैचू यहाँ पर आ गई थी हुसैन सागर पर। तो इस स्टैचू को जब यहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे मिड ऑफ द रिवर, 100 मीटर तक इसको लेकर गए होंगे। ये स्टैचू जो है वो पानी के अंदर गिर पड़ी, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ये वाला। और 2 साल बाद फिर इस स्टैचू को बाहर निकाला गया इन 1992, और फिर 1 दिसंबर 1992 को इस स्टैचू को यहाँ पे प्लेटफॉर्म किया गया सक्सेसफुली। इन 2006 दलाई लामा जी यहाँ पर आए, एंड और फिर दलाई लामा जी द्वारा सारे रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म किए गए और उसके बाद में इसका इनॉग्रेशन हुआ। तो गाइज, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड नाउ टाइम टू गो बैक बिकॉज द कैप्टन मॉर्गन इज़ वेटिंग फॉर अस। और अगर आपको सच में ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा है और इन्फॉर्मेटिव भी लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट कि अब जल्दी से नए वीडियोस आते रहेंगे। और अभी हम निकल रहे हैं कैप्टन मॉर्गन के साथ, क्योंकि कैप्टन मॉर्गन को कभी भी गुस्सा आ सकता है। सो टेक केयर, बाय बाय।